हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज काफ़ी लेट भी हो गया था ऑफिस से आने में, और मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीआई असिस्टेंट जिन्होंने प्री दे दिया है, अब वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं कि हम क्या करें, रिज़ल्ट आने का वेट करें या फिर अभी क्या पढ़ना स्टार्ट कर दे। बहुत लोगों को ये भी डाउट हो रहा है कि उनका प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आज ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि अभी टोटल अप्रॉक्स 35 डेज़ आपके पास हैं। तो उन 35 डेज़ को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, रिज़ल्ट आने के पहले क्या पढ़ना है, और रिज़ल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, जिसने 90 अबव अटैम्प्ट्स किए हैं उनको तो तैयारी करनी ही है। अब चाहे हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपको ऐसी उस पर है आपकी, आप रिस्क नहीं ले सकते। जिसने 85 अबव भी किए हैं और विद एक्यूरेसी किए हैं वो भी तैयारी रखें, क्योंकि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको रेडी रहना है कि अगर आपका निकल गया तो उसके बाद ना रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा, जब आप ये सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और जब से 15 दिन बचते हैं और अगर आपका हो गया बाय चांस सिलेक्शन प्री में, तो 15 दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेंस के लिए, और फिर मेंस में नहीं हो पाएगा। तो जो भी थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन में भी है वो लोग भी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दे मेंस के लिए। जो लोग बिल्कुल ही जिन्होंने कम अटैम्प्ट्स किए थे 70-75 वाले, उनको मैं नहीं बोलूँगी कि वो अभी तैयारी करें, क्योंकि ऑब्वियसली उनका नहीं होगा। 80 तक भी अगर किसी ने किए हैं अनरिजर्व्ड और ओबीसी के अलावा किसी कैटेगरी से आता है तो वो भी तैयारी करें। अब सबसे पहले बात करें इसमें कुछ डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स की जिसके बेसिस पे मेंस क्लियर हो पाता है। पहला है जनरल अवेयरनेस और दूसरा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मुझे एक ने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि मैम कंप्यूटर तो रिज़ल्ट आने के बाद भी हो जाएगा, तो लास्ट के 15 दिन में हो सकता है क्या। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो एक हफ्ते में भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है और आप पूरा दिन कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डेली पढ़ाई तो कर ही रहे हैं तो डेली 1 घंटा कंप्यूटर के लिए दें। 1 से 1.5 घंटा भी दे सकते हैं वो लोग जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब जिनका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, वो अगर 2 घंटे भी देंगे दिन में कंप्यूटर को तो उनका आराम से 35 डेज में हो जाएगा। तो एक एक सब्जेक्ट्स पकड़ ले कंप्यूटर के लिए और आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर दें। जिनका कंप्यूटर अच्छा है वो लास्ट के 15 दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि लास्ट के 15 दिन में आपको बहुत कुछ करना होगा। तो अभी डेली अगर आप 1-1 घंटा या आधा-आधा घंटा भी थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन हो जाएगा। अब बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने तो करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो ये तो आपने मिस्टेक की। मैं आपको स्टार्टिंग से कहती थी कि आपको करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से पढ़ते रहना, चाहे कोई एग्जाम आ रही हो या नहीं आ रही हो, क्योंकि आप अगर डेली का डेली पढ़ लेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा कि आपको एक साथ 2 से 3 महीने का आप कैसे पढ़ेंगे। तो जो लोग डेली पढ़ रहे थे वो रिविजन स्टार्ट कर दें। जो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है पहले आप पीछे से चलें, मतलब अभी जो मंथ चल रहा है नवंबर, तो आपको नवंबर का तो करना ही है। एग्ज़ाम दिसंबर में होगा तो दिसंबर का भी हाफ मंथ का तो आराम से आ सकता है। तो नवंबर पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद फिर पीछे चलें, फिर अक्टूबर करें, फिर सितंबर करें। तो ऐसे करते करते आप जो लास्ट ये 3 महीने हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनेंगे। फिर उसके पीछे के जो 3 महीने हैं उससे क्वेश्चन थोड़े कम बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो आरबीआई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो आरबीआई के जो सर्क्यूलर्स हैं वो भी आप देख सकती हैं। आरबीआई स्पेसिफिक न्यूज़ जितनी भी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। बैंकिंग स्पेसिफिक अगर कोई न्यूज़ है, पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर बैंक से रिलेटेड, अगर आरबीआई ने किसी बैंक में कुछ किया है तो सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। अभी जैसे रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक फ्रॉड हुआ था, तो आप कुछ भी आ सकता है। जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होती है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पोर्शन है जो आपको अभी से पढ़ना है। इसके लिए रिजल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि ये पढ़ भी लेंगे, नहीं भी होगा तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बाकी आने वाली किसी भी एग्जाम में आपको काम आ सकता है। अब बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की जो आपने प्रीलिम्स में भी दिए हुए हैं, इसका बस आपको थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना है। होप कि आप सब पहले से पढ़ रखा होगा आपने, अब आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। तो आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए मेंस के। इंग्लिश काफ़ी इजी आता है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का भी। मैंने आपको स्ट्रेटजी भी शेयर की थी, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको इंग्लिश में उतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी आता है। रीजनिंग और क्वांट जो है वो इतना ईजी नहीं आता है, थोड़ा लेंदी भी आता है, सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है।
तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए रीजनिंग और क्वांट के डेली अगर आप रीजनिंग क्वांट इंग्लिश तीनों की भी सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे और 2 घंटे आप 1 घंटा मान लीजिए 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो ये पूरे दिन का अपना रूटीन रखिए जिस भी हिसाब से आपको मैनेज करना है टाइम। जिसको सुबह पढ़ना कंफर्टेबल रखता है वो सुबह पढ़िए, जिसको सुबह मॉक टेस्ट देना कंफर्टेबल लगता है वो सुबह मॉक टेस्ट दीजिए। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी रखेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर रहेगा। और जिसने दूसरी स्टेट से एलपीटी का भरा है, मतलब जिसने किसी और स्टेट से आरबी असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, उसको तो एलपीटी के लिए भी रोज 1 घंटा देना है। क्योंकि मान लीजिए आपने कहीं और से भरा है और वो लैंग्वेज आपको नहीं आती और आप सोच रहे हैं कि वो लैंग्वेज आप मेंस क्लियर होने के बाद सीख लेंगे, तो ये गलती आप मत करें। आपको अगर बिल्कुल भी वो लैंग्वेज नहीं आती है तो वो लैंग्वेज को भी दिन भर में 1 घंटा ज़रूर दें, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ करेंगे तो उससे आगे जाकर आपको बहुत ईजी रहेगा। अगर आपका मेंस क्लियर हो गया, टाइम तो मिलता है एलपीटी में, लेकिन अभी से आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि मैंने महाराष्ट्र से भरा था, मेरा तो मेंस रह गया, लेकिन मेंस भले ही रह गया, मैंने मराठी जो है वो लास्ट 6 मंथ से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि नहीं ये इसमें तो हो ही जाएगा, तो मैं मराठी अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो इसीलिए जो मैंने मिस्टेक्स की वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि कैसे मेरा मेंस रह गया था और क्या मैंने मिस्टेक्स की, क्योंकि ऑलरेडी जॉब के साथ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, जो लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, जो मेरा रूटीन था, मैं जॉब के साथ जब ऑफिस से आती थी तो रात में अराउंड 8 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी। 8 से 9 भी बज जाता था कई बार। उसके बाद 4 घंटे पढ़ती थी। अगर 8 बजे आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आप 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। अगर आप 9 बजे कर रहे हैं तो आप रात में 1 बजे तक, 2 बजे तक, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना पढ़ सकते हैं। और जिसको लगता है कि वो सुबह उठ के पढ़ सकता है वो सुबह भी पढ़ सकते हैं। तो आपको दिन भर में जॉब के साथ भी एटलीस्ट 4 घंटे देने हैं मेंस के लिए, तब जाकर आपका मेंस क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो डीप आता है आरबीआई में, उतना ईजी नहीं आता है। और भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड तो उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। जो भी आपको डाउट है आप बताएं, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट बहुत अच्छी जॉब है। हम इतनी सारी जॉब्स देखते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अभी जैसे एफसीआई में सारे लोग खुश हैं, लेकिन आज एक कमेंट आया हमारे चैनल पे कि वो हैप्पी नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। कुछ लोग ईपीएफओ में भी खुश नहीं है, बैंक में तो बहुत सारे लोग खुश नहीं है। तो देखिए, ईपीएफओ और एफसीआई तो हम भी बोलते हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, तो फिर भी कुछ लोग हैं जो उसमें भी खुश नहीं है। लेकिन मैंने आरबीआई ऐसी जॉब देखी जिसमें मुझे किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं लगी कि आरबीआई असिस्टेंट ने बोला हो कि हम खुश नहीं हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट बहुत अच्छी जॉब है। आप अगर प्रीलिम्स निकाल रहे हैं तो आपको मेंस निकालना ही है, यही सोचे, हर कोई ये सोचेगा तभी जाके आपका निकलेगा। तो ऑल दी बेस्ट, आप तैयारी कीजिए। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।